Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of parametric functions. प्राचलिक फलनों के अवकलन को आज हम लोगों को देखना है। आज से अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सभी लोग ध्यान समझेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। लास्ट टर्म में शुरुआत में मैंने बेसिक बताया था, इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज आपका लिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और लिखा है y इक्वल टू 280, ये लिखा है, ये दोनों इक्वेशन है हमारी। अब अगर हम आपसे ये कहें, आपने शुरुआत से पढ़ा है जितनी वेरिएबल उतने इक्वेशन होती है हमारे पास। देखिए यहाँ पे कितनी वेरिएबल है, x और y। a और t का मतलब क्या है। तो जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये देखेंगे कि x और y दो इक्वेशन दी है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। साथ ही साथ x का मान अगर हम y के पदों में निकालना चाहें, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन टर्म्स ऑफ y, अगर हम x और y में किसी भी एक की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसी कौन सी चीजें जो दोनों में दिख रही है। आप तो कह देंगे भैया a भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है, इसी तरीके यहाँ पे भी a दिख रहा है, यहाँ पे भी t दिख रहा है, ठीक। लेकिन आपको एक वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन। अब आपको ये बताया गया था बेसिक्स में कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस में किनका हो सकता है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इनका होता है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी और थीटा। केवल इनका डिफरेंशिएशन होता है, इनके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये कहने का मतलब। तो जैसे ही आपने देखा एक्स और वाई, तो भैया सवाल में लिखा है एक्स और वाई, इक्वेशन दी। टी कहाँ दिख रहा है, टी देखो आपको दिख रहा है। तो ए का क्या रोल है यहाँ पे, ए कांस्टेंट का काम करेगा। क्यों ए कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि ए यहां पर भी ए यहां पर भी, लेकिन टी यहां पर और जो टी यहां पर है, ये इन दोनों में एक तरीके से रिलेशन बता रहा है। अगर कभी भी x और y के बीच हमको संबंध बताना होगा तो उसको बताने के लिए t एक वेरिएबल आएगा। और t ही क्यों आएगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसीलिए t आएगा। क्योंकि इस सीरीज में आपको दिख रहा है t आता है, a का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए a को एक कांस्टेंट के तरीके हम ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। इतनी चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो x तथा y के बीच संबंध बताने के लिए हमारे पास कौन मिला, t मिला। इसी t को बोला जाता है पैरामेट्रिक। इस t को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरामेट्रिक, या इसी को हम लोग प्राचलिक भी बोल देते हैं हिंदी में। आपको t की जगह थीटा भी मिल सकता है, W भी मिल सकता है, V भी मिल सकता है, U भी मिल सकता है। जो वहां पर लिस्ट आपको बना दी गई उनमें से कुछ भी आपको यहाँ पर t की जगह मिल जाएगा। कहने का मतलब हमेशा इक्वेशन x और y में दी ही होगी। x और y में क्यों दी होगी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ y, इसलिए आपको दिया होगा। जिन लोगों ने शुरुआत से पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन, अब उनको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बहुत आराम से चीजें आ रही हैं। सबसे बेसिक चीज, x तथा y के पदों में दो आपको इक्वेशन दी जाएंगी। x के लिए एक इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ t। इसी तरीके सेम एज y इन द टर्म्स ऑफ t, एक दूसरी इक्वेशन आपको दी, दो इक्वेशन दे दी गई हमको। इन दोनों के बीच संबंध बताने के लिए, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, देयर इज एन वेरिएबल t। t एक वेरिएबल आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में संबंध बताने वाला, और जो a है वो कांस्टेंट है, दो का कोई रोल नहीं क्योंकि दो तो गिनती है। इसीलिए t को एक पैरामीट्रिक या प्राचलिक कह दिया जाता है, जिसका x तथा y से संबंध पूर्णतया परिभाषित है। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। किसी को कोई डाउट हो तो निसंकोच लाइव क्लास में पूछ सकता है। ये है पैरामेट्रिक का रोल। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ आपके स्टेप्स होंगे, उनको समझ लीजिए। वो स्टेप्स आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको वही स्टेप्स फॉलो करना होगा। देखते जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यही लिखा जो मैंने एग्जांपल लेट करा था।
x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280, यही क्वेश्चन लिखा है। और क्वेश्चन ने ये आपसे कह दिया फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। हम लोग पिछले कई दिनों से डी डी एक्स ऑफ वाई पे बात कर रहे हैं, तो ये सभी को आ गया होगा। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई हमको निकालना है, ठीक। आपको दिख रहा है एक्स और वाई आने चाहिए, टी का कोई भी रोल नहीं है, टी खत्म होगा। स्टेप एक एक समझते जाइए। सबसे पहले हम पहली वाली इक्वेशन को उठाएंगे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, और इसको लेट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो काम हम पहले क्वेश्चन में करेंगे वही काम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक करते रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसको एक बार मन से समझ लीजिए। जैसे आपको दिखा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में ही क्यों करेंगे, इस चीज को बताने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन में लिखा होता था, सपोज कहीं लिखा है y इक्वल टू ई टू दी पावर x, तो आप क्या लिखते थे, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, ये हम लोग लिख लेते थे। अब यहां पर क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान से चीजें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहला मान लीजिए लिखा है कहीं y इक्वल टू ई टू दी पावर x। जब ये लिखा होता था पीछे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये करते थे डी टी एक्स ऑफ वाई ई। क्यों, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, आपको बताया क्या। देखिए यहाँ x लिखा है, x के रिस्पेक्ट में सवाल चलेगा तो x नीचे, जिसका करेंगे वो ऊपर, y का कर रहे हैं तो y का ऊपर, जिसका भी करेंगे वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे। ये तो यहाँ के लिए हो गया। अब इसी चीज को यहां पर जरा इंप्लीमेंट करिए, समझिए। x का कर रहे हैं ना, तो जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, t। अब t वेरिएबल क्यों, भी मैंने समझाया, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t नीचे। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, फॉर विच वी हैव टू डू डिफरेंशिएट टी। देखिए यहाँ पर टी तो है, तो टी आपका हो गया नीचे, एक्स हो गया आपका ऊपर। फिर यहाँ पर डी टी टी ऑफ 80 स्क्वायर, यही हम लोग वहां पे भी करते थे ऐसे, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। वही चीज बस जो मैं बोल रहा हूं अक्षरशः, मेरी वर्डिंग्स को ध्यान रखिए। क्या, जिसका करते हैं ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे, जिसका कर रहे हैं, बताइए यहाँ किसका कर रहे हैं, e की पावर x का। देखिए e की पावर x हो गया ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। देखिए x यहाँ पे नीचे आया, x देखिए सिमिलर यहाँ पे भी नीचे आया, क्योंकि जो काम हम LHS में करते हैं वही काम हमको RHS में भी करना पड़ता है। इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। आगे बढ़िए एक एक स्टेप बाय स्टेप। डी डी टी ऑफ x, बोलने का तरीका भी समझिए। हमेशा कैसे बोला जाता है, डी डी टी ऑफ एक्स, जैसे ये लिखा है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोग ये बोलते हैं डीवाई बाई डी एक्स, वो सरासर गलत होता है। आपको ये बोलना है डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसको बोला जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अब यहां पर करिए 80 स्क्वायर। आपको कई बार बताया कि जो कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बाहर कर देते हैं, और डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ए कांस्टेंट था इसको बाहर कर लिया, ये टी स्क्वायर एज इट इज। कांस्टेंट को अवकलन बाहर फेंक देता है, इसको बाहर फेंक दिया उसने। डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एज इट इज। अब भैया यहाँ पर कोई फॉर्मूला हमको दिख रहा है, फॉर्मूले का खेल है, जिसको फॉर्मूले याद है वही राजा है, ये समझिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डी टी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब तुरंत पावर वाले सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमने लगे, और सबसे पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। फॉर्मूले याद रखिए, फिर समझिए, एक्स की पावर एन, पावर आगे एक कम, यही तो इस बात का मतलब, जो पावर थी आगे आ गई एक कम हो गई। यहां समझिए
टी स्क्वायर तो है तो वही चीज, बस टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का कर रहे थे, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में टी का कर रहे हैं, तो एक्स की पावर एन का ही तो फॉर्म बना। देखिए क्या होगा, पावर आगे एक कम और स्क्वायर से एक कम करेंगे तो यही आ जाएगा, फाइनलाइज होकर के आ गया 280। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगाया, जिसको दिक्कत हो वो फॉर्मूला साथ साथ देखता चलेगा। आई होप किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है यहाँ तक। पहले वाले इक्वेशन का काम मैंने खत्म कर दिया, अब सेम एज इट इज मैं दूसरी वाले का काम करूंगा, फिर आगे देखते हैं कैसे होगा। देखिए दूसरी वाले के लिए क्या करेंगे, यहां तक शायद सभी को समझ आ गया, इसको रफ कर देते हैं। पहली वाली का डिफरेंशिएशन आपके सामने आ चुका है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे वाले को उठाइए, y is equals to 280, that is our equation number 2. Again we have to differentiate with respect to t. अब की बार मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा, समझने का प्रयास करिए। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे, जिसका करते हैं ऊपर। समझते चलिए, डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2a। आपको अभी बताया गया 2a कांस्टेंट चीज को डिफरेंशिएशन तुरंत बाहर फेंक देता है, तो कांस्टेंट चीज थी 2a, 2a को फेंक दिया बाहर, क्या बचा डी डी टी ऑफ टी। आपको 1000 बार सिखाया गया है एक फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं और जिसका करते हैं, अगर वो दोनों कभी सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का कर रहे हैं, तो हो गया 1 और 1 का 2a में मल्टीप्लाई करा दिया तो फाइनलाइज होकर आ गया 2a, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। इतना काम बहुत आसान था, कुछ भी नया नहीं था, केवल फॉर्मूले थे, उनको लगाते चले गए बस। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, ना कोई नया काम करा। अब आपको फाइनलाइज क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। हमारा टारगेट ये है, इसको निकालना हमारा मेन उद्देश्य है, समझिए। डी डी एक्स ऑफ वाई, ऊपर क्या चाहिए y, नीचे क्या चाहिए x, बस खत्म। जो ऊपर चाहिए वो ऊपर, dy बाई डी टी, जो नीचे चाहिए वो नीचे। जो ऊपर चाहिए ऊपर, जो नीचे चाहिए नीचे। ऊपर वाले की वैल्यू 2a तो आपने रख दिया 2a, नीचे वाले की वैल्यू 280, 2a से 2a कैंसिल आउट, क्या बना फाइनलाइज 1/t। यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो आप इस dt से dt को काट सकते हो और फाइनलाइज यहाँ पर आंसर दिखा दो, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/t, दैट इज अवर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिए, किसी को भी हो, देख लीजिए। हर बार आपको यही स्टेप लगाते चले जाना बस। जिसने पहली क्लास मन से समझ ली उसको आगे कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए सभी को समझ आ गया, कोई नया काम नहीं था। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ करे तुरंत आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन कर रहे हैं, तुरंत पूछ लीजिए, भैया इस जगह हमको ये प्रॉब्लम आ रही। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्स, हाँ कौन सा बताओ, कौन सा था? चलो वो हम तुमको पर्सनली भेज देंगे या फिर हम डिस्कस कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं भूल गया था, बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू बी साइन थीटा, ये लिखा है।
आपको इसमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। देखिए जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आया करे, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि इसको मैं करना कैसे। जैसे ही आपने देखा कि यार यहाँ पर एक्स और वाई दो अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब प्राचलिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट भैया ने सिखाया था हमको। कैसे सिखाया था इसको समझने का प्रयास करिए। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज इट इज वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको ये बताया गया था कि भैया ने यहाँ पर ये सिखाया था कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा के रिस्पेक्ट में होता है काम। तो इनमें से क्या कोई है? हाँ है, थीटा। मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में हमको काम करना है, बस खत्म। यहीं से आपने सवाल पकड़ लिया। समझिए आपने किया क्या, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाई एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और इसमें किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी तक हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? अब की बार हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देखिए आपको बताया गया जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे नीचे, एक्स का कर रहे थे तो एक्स का ऊपर। आपको बताया गया कि अवकलन जो होता है, मतलब डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट चीजों को तुरंत बाहर फेंक देता, 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं रोकेगा, तुरंत बाहर उसने फेंक दिया ए को। ए बाहर हो गया डिफरेंशिएशन से। डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए एज इट इज लिखा रहा। अब आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का। हाँ बताओ बताओ आंचल क्या हुआ? अच्छा देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला सिखाया गया होता भैया माइनस का साइन एक्स। ये फॉर्मूला आपको बताया गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होकर के आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा। ये आपका आ गया, पहली वाली इक्वेशन का काम तमाम। अब आपको दूसरे वाले को उठाना है, दूसरे वाले को उठा लीजिए। ये फॉर्मूला यूज हो गया, इसको रब कर देते हैं। अब दूसरे वाले को उठा रहे हैं। दूसरा वाला क्या है? y इक्वल्स टू बी साइन थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी वाली थी तो इसको हमने दूसरी पे लिख लिया। जो कहानी यहां पर वही कहानी यहां पर करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करना है, करिए जरा। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे, y का कर रहे हैं तो ऊपर, b बाहर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन बाहर फेंक देता है। डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल्स टू बी इंटू, अब यहां पर आपको साइन दिखा, तुरंत आपके दिमाग में साइन का फॉर्मूला दौड़ने लगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, और साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स हो जाता है। यहां पर लिखा है थीटा, और साइन के रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फाइनलाइज होकर के बना बी कॉस थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन हो गई, पहली और दूसरी। पहली का डिफरेंशिएशन पहली, दूसरी का डिफरेंशिएशन दूसरी, दोनों का डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। अब हमारा टारगेट है जो लाना है, जो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति है, क्या? डी डी एक्स ऑफ वाई, यही तो हमारा टारगेट था। तो आपको दिख रहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या बताया? जो ऊपर वो ऊपर, तो आपने लिखा अब हमको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, और आपने तुरंत कहा कि ऊपर क्या है? वाई, वाई वाला ये आपको दिख रहा है, इसको ऊपर रख लो। जो ऊपर तो ऊपर, नीचे क्या है? एक्स, तो एक्स नीचे, माइनस का ए साइन थीटा, बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए एज इट इज आ जाएगा। कॉस अपॉन साइन आपको पता है कॉट थीटा होता है, तो आपने लिख लिया कॉट थीटा। यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, केवल फॉर्मूले याद रखते जाइए आप और लगाते जाइए, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख लीजिए, कोई समस्या हो पूछ लीजिए। किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप देख डालिए, पूछ लीजिए तुरंत।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी सीरीज में आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन हम खुद करा देंगे कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में तो आ जाएगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। एक एक क्वेश्चन लाइन से यहाँ पे बताते हुए चलते हैं हम ईमानदारी से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो हम छोड़ें, तो आपको भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन टी, दूसरा y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज है। फिर से वही, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया आपने कहा भैया ये तो वैसे ही होगा, उसी रूल से होगा और इसको हम वैसे ही करेंगे, करने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तुरंत हमने पहले वाले को उठाया, x इक्वल टू ए 1 प्लस साइन टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, और टी के रिस्पेक्ट में क्यों होगा आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ क्या चल रहा है, टी चल रहा है। ए तो कांस्टेंट है। देखिए करिए जरा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। ए कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं, ब्रैकेट बना लीजिए। ए जो है कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं और वो बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन एक के पास जाएगा, तो जैसे डिफरेंशिएशन एक के पास जाएगा वो एज इट इज लिखा रहेगा। इधर देखिए, डिफरेंशिएशन साइन टी के पास जाएगा। समझने का प्रयास करिए। ए बिल्कुल बाहर, ब्रैकेट लगा था तो डिफरेंशिएशन ब्रैकेट तोड़ के पहले एक के पास जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ब्रैकेट तोड़ के साइन टी के पास जाएगा। ए बिल्कुल बाहर बना रहा है क्योंकि ए को तो बाहर फेंकना ही फेंकना। समझिए, डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए को बिल्कुल भी नहीं छूना। आपको कई बार बताया गया कि गिनती का या कांस्टेंट चीजों का अवकलन शून्य होता है, आपको कई बार बताया गया। समझ लीजिए, डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट अगर पड़ जाता है तो वो जीरो हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता है तो बाहर हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, ये बाहर इसने फेंक दिया। मल्टीप्लाई वाला कोई कांस्टेंट होता है तो बाहर फेंक देता है, लेकिन अगर कभी कोई कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, लेकिन ये बाहर हो जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है ए इंटू, लेकिन यहां पर जो एक है ये प्लस में था, तो जब एक के पास डिफरेंशिएशन जाएगा तो इसको जीरो कर देगा तुरंत। एक का होता नहीं डिफरेंशिएशन। साइन टी का फॉर्मूले से भी पीछे बताया था मैंने, होता है कॉस टी। आप अगर इसको फाइनलाइज करके लिखना चाहें तो ए का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फाइनलाइज बनेगा ए कॉस टी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले का काम तमाम। अब दूसरे वाले को उठाइए। दूसरा वाला क्या है, y इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेम कहानी यहां पर लगाइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में आपको करना है, करिए। जिसका करते हैं वो नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ऊपर। सेम कहानी, ए बाहर रहे तो बाहर ही चलेगा। एक का है तो डिफरेंशिएशन पहले एक के पास जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन कॉस टी के पास जाएगा। डी डी टी ऑफ वाई, ए बाहर, जैसे हमने यहां पर काम किया, एक के पास गया कोसाइन टी के पास गया, सेम एक के पास गया, माइनस लगा था हमने भी लगा दिया, कॉस टी के पास पहुंच गया। फिर एक का जीरो, कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। ये सब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जरूर से जरूर तैयार करिए। कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन टी। और अगर आप इसको फाइनलाइज करके लिखना चाहते हैं तो हो गया ए साइन टी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन आपके सामने कर दिया गया, दूसरी वाली का भी डिफरेंशिएशन आपके सामने कर दिया गया। अब हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, हमें ये चीज फाइंड करनी। तो जब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो वाई वाला, वाई ऊपर चाहिए तो वाई वाला आप ऊपर रख दीजिए, ए साइन टी। फिर एक्स वाला, तो एक्स वाला आप नीचे रख दीजिए, ए कॉस टी। ए से ए कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस होता है टेन टी।
यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। देखिए कितनी आसान सी बात है और बहुत आसानी से शायद समझ में आ रही होगी, कुछ भी कठिन नहीं है। आप अगर एक बार मन से डिफरेंशिएशन समझ लेंगे तो हमेशा आपके काम आने वाला। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया। इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और आपको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। सेम वही चीज है, देख लीजिए फिर से एक बार। करने का तरीका वही, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। उठाइए पहले वाले को, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है सवाल, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप भी करिए। देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं ऊपर। तो डी डी थीटा ऑफ कॉस के पास जाएगा पहले डिफरेंशिएशन, माइनस डी डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा के पास जाएगा डिफरेंशिएशन। आपने दोनों के पास इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन पहुंचा दिया। इसके बाद डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है माइनस का साइन थीटा। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स। समझने का प्रयास करिए, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। माइनस लगा था, हमने लगा दिया। कॉस 2 थीटा का क्या होगा भाई? जैसे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा या कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, उसी तरीके कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ माइनस पहले से लगा था तो आ गया प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 थीटा। फॉर्मूला हमें क्या बताता है? फॉर्मूला ये बताता है कि यहाँ पर केवल सिंगल एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, कॉस 2 एक्स का थोड़ा नहीं साइन 2 एक्स होता है, और ना ही आपको फॉर्मूला बताया गया। तो आपको ये तो बताया गया है कि जब कोई चीज नहीं होती है, जो चीज जबरदस्ती की होती है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस कॉस 2 थीटा को, इस 2 थीटा को हम लोगों ने एक्स की तरीके एज्यूम किया है। हमने अपने मन में ये सोचा है कि ये cos 2 थीटा किसकी तरह काम कर रहा है? x की तरह काम कर रहा है, तभी हमने उसको माइनस साइन 2 थीटा लिख दिया और माइनस की जगह प्लस। तो जिसको हम एज्यूम करते हैं, जिसको हम जबरदस्ती का मानते हैं, उसका एक बार दोबारा से कर देते हैं। तो देखिए, इनटू लगाकर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा दोबारा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी को हमने x की तरह माना था। इतनी चीज अगर किसी को दिक्कत तो निसंकोच पूछ सकता है। डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। और आपको अभी बताया गया कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चीज को तुरंत बाहर फेंकता है। यहां पर लिखा है 2 थीटा और ये कांस्टेंट है, तुरंत बाहर फेंक देगा। अंदर क्या बचेगा? ऐसा कुछ बचेगा। और ये भी आज ही आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं अगर वही ऊपर हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ पर 1 आना है, तो अगर हम इसको हटा दें और यहाँ 1 लिख दें तो कोई आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बना रहेगा। फाइनलाइज करके आप इसको लिख लीजिए, डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ सकता है, यहां तक में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे इसको उठाइए, y इक्वल टू साइन थीटा
माइनस साइन 2 थीटा, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें, फिर से वही कहानी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे, जिसका करते हैं ऊपर। इस बात को बार बार समझिए, थीटा नीचे साइन थीटा ऊपर, फिर थीटा नीचे साइन 2 थीटा ऊपर, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये समझ लीजिए, डी डी एक्स ऑफ, फॉर्मूले में ऊपर लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया, फिर माइनस लगा था, हमने भी लगा दिया बिना किसी बातचीत के, लिखा है साइन 2 थीटा। तो भैया फॉर्मूला साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, अब की बार यहाँ पर आ गया साइन 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा। लेकिन भैया एक दिक्कत तो है, फॉर्मूला साइन एक्स के लिए होता है कॉस एक्स, ना कि साइन 2 थीटा के लिए। फिर से 2 थीटा को एज्यूम किया आपने एक्स की तरीके, खुद से माना है तो उसका एक बार कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे करेंगे, डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा, जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका एक बार और कर देते हैं, और एक बार और करते हैं मल्टीप्लाई लगा करके, मल्टीप्लाई लगाया उसी के आगे उसको बढ़ा दिया डिफरेंशिएशन। फिर समझिए, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू, अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट चीज को तुरंत बाहर फेंकता है निसंकोच, तो 2 को बाहर फेंक दिया उसने, और थीटा फिर 1 की कंडीशन बनेगी, क्योंकि जब ये बाहर फेंक देगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा बचेगा, डी डी थीटा ऑफ डी थीटा, डी डी थीटा ऑफ थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। अगर आप इसे फाइनलाइज कर कर लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आप लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों स्टेप्स आपके सामने कंप्लीट होकर के आ गए। अब केवल एक लास्ट स्टेप है हमारा, डी डी एक्स ऑफ वाई को पता करना। अभी आपको बताया गया, ये है हमारा लास्ट स्टेप, ये यहाँ पर आंसर आने वाला। हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो वाई वाला ऊपर है ना, वाई वाला ढूंढिए कहाँ आया, यहाँ पर आया है वाई वाला, तो वाई वाले को ऊपर रख दीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन एक्स चाहिए तो एक्स वाला नीचे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारा फाइनलाइज होकर के आंसर आ गया। एक चीज और भैया, आप हमेशा y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे कहे रखवाते हो, इसलिए रखवाते हैं, जरा समझिए, y वाला है कहाँ, यही तो है dy बाई डी थीटा, जरा यहाँ पर रखिए dy बाई डी थीटा, मतलब डी डी थीटा ऑफ y, यही बोला जाएगा उसको, और डी डी थीटा ऑफ x यहाँ पर रखिए। ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा आपका, यही तो बचा डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई बचा है कि नहीं, इसीलिए y वाला ऊपर और x वाला नीचे करते, वजह आपके सामने, किसी कोई समस्या निसंकोच पूछ सकता, देख लीजिए। चलिए सभी को समझ आ गया, 5 मिनट का समय, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log बेस e tan t बाई 2 और y इक्वल टू a sin t, ये आपको दिया है, सॉल्व करना है। सभी लोग कंटिन्यू कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, फिर से वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि t चल रहा है तो t के रिस्पेक्ट में कर दिया।
जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ऊपर, जिसका करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं ऊपर। ए कांस्टेंट था, बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर चलेगा। और डिफरेंशिएशन को तुरंत आप अंदर भेज दीजिए, cos t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log e tan t बाई 2। समझने का प्रयास करिएगा। डी डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू ए बाहर cos t का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का sin t। यहां पर देखिए क्या लिखा है, log और tan t बाई 2 लिखा है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वही राजा है। जिसको भी फॉर्मूला याद होगा वही यहाँ पर राजा बन जाएगा। देखिएगा, मेरी बात समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ log x का 1/x। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि log के साथ जो है वो अपॉन में आ जाता है, log x इक्वल्स टू 1/x। अब इस फॉर्मूले को जरा यहाँ पर लगाने प्रयास करिए। log के साथ क्या लिखा है, tan t बाई 2, तो आप कहेंगे भैया tan t बाई 2 अपॉन में लिख दीजिए, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्मूला log x का होता है 1/x, ना कि log tan t बाई 2 का। तो tan t बाई 2 को ही तो आपने x की तरीके माना है, इस पूरे को x की तरह माना है और इसको आपने नीचे रख दिया। तो जिसको हम मानते हैं उसका वापस से एक बार कर देते हैं। ये आपको कई बार बताया जा चुका। डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बिना बातचीत के बाहर लिखा रहेगा, माइनस साइन टी प्लस 1/tan t बाई 2 इंटू tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन। फिर फॉर्मूला देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले हैं, जैसे ही यहां दिखता है तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला गूंजने लगता है। tan t बाई 2 का sec स्क्वायर x मतलब tan x का sec स्क्वायर x, यही चीज यहां पर लगाइए। tan t बाई 2 की जगह sec स्क्वायर t बाई 2। tan के साथ x है तो sec स्क्वायर x, tan के साथ t बाई 2 है तो sec स्क्वायर t बाई 2। लेकिन फिर से एक बार t बाई 2 का, क्योंकि फॉर्मूला सिंगल x के लिए बना, ना कि x बाई 2 के लिए, जबकि यहाँ हम लोग t बाई 2 को मान के कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा से करेंगे। जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं शुरुआत से, उनको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी। a इन ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1/tan t बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2। अब t बाई 2 का भैया डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, t बाई 2 में कांस्टेंट क्या है, 1/2, तो 1/2 तुरंत उसने बाहर फेंका, अंदर क्या बचा t, और t और यहां पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। t और t के रिस्पेक्ट में क्या होता है अभी आपको बताया गया, एक तो एक लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। अब देखिए, ये हमारा पहला वाला सॉल्व होकर के आ गया, पहला वाला पार्ट। अब इसको चाहे तो मांगे और सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं पर रख देते हैं। ये सब फॉर्मूले यहां से हम खत्म कर दे रहे हैं। तो आपका फाइनलाइज क्या आ गया, a इन ब्रैकेट माइनस का साइन t प्लस 1/tan t बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2 1/2। ये भी सॉल्व ऐसे हो जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2 को लिख लीजिए आप cos 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और इसको लिख लीजिए sin t बाई 2 cos t बाई 2, तो ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा यहां तक देख लीजिए, पहले किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछता जाए, और हम इधर सॉल्व करते जा रहे हैं। माइनस का साइन t प्लस ये जो tan t बाई 2 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, इसको ये लिख सकते हैं, इंटू ये sec स्क्वायर t बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और ये जो 1/2 है ये अपना ऐसे ही लगा रहेगा इस तरीके से। किसी को दिक्कत हो पूछता जाएगा तुरंत, संकोच मत करिएगा। tan t बाई 2 को sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2 को 1/cos स्क्वायर t बाई 2, दो लगा तो उसको लगा दिया। देखिए एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है, तो फाइनल क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए डी डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू a बाहर इन ब्रैकेट माइनस साइन टी को बिल्कुल भी नहीं छूना, वो अपना एज इट इज चलेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है छोटे में, किसका, साइन थीटा का, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा। तो आपको दिख रहा है 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, किसका फॉर्मूला होगा, sin t का। तो आपने तुरंत लिखा 1/sin t। फिर से देखिए डी डी टी ऑफ x इक्वल्स टू a बाहर
यहाँ पर 1 लेट करके एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा sin t। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है बस आप कंसंट्रेशन के साथ करते जाइए। ये सब गुणा भाग जोड़ घटाना आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, और ये सब फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन टी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन टी, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी, यहाँ साइन टी, यहाँ साइन टी, तो आ गया 1। डी डी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये पहले वाले का कंप्लीट आ गया डिफरेंशिएशन, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का कर लीजिए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन मैं यहीं पे कर देता हूं, डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जब साइन टी का आप करने चलेंगे तो आप कहेंगे भैया इसका तो कॉस टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। ए बाहर साइन टी का, भाई ए बाहर हो जाएगा साइन टी का फॉर्मूले से कॉस टी, तो पहला वाला आ गया अपने पास फाइनलाइज होके, दूसरा वाला आ गया। व्हाट विल वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, हमें करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई वाला ऊपर, तो ए कॉस टी आ गया तुरंत ऊपर, और साइन वाला मतलब ये वाला, वाई वाला ऊपर था तो वाई वाले को मैंने ऊपर कर दिया ए कॉस टी, और एक्स वाले को नीचे कर दीजिए ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये साइन टी ऊपर जाएगा तो क्या आएगा साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन नीचे एक कॉस स्क्वायर टी चल रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए बिल्कुल रिलैक्स होके। कॉस टी एज इट इज, ये साइन टी ऊपर चला गया तो हो गया साइन टी कॉस टी, और नीचे कॉस स्क्वायर टी चलता ही रहे, क्योंकि जो तीसरा बटे होता है ऊपर चला जाता है। तो कॉस टी से कॉस टी एक एक चला जाएगा, नीचे कॉस टी बचा ऊपर साइन टी बचा, तो साइन अपॉन कॉस आ गया टेन टी। यही हमारा फाइनलाइज होकर के आंसर आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत हो 1 मिनट का समय एक बार पूरा आप लोग देख लीजिए, निसंकोच पूछ लीजिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए उन क्वेश्चन को ईमानदारी से एक बार जरूर लगाइए। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आपकी ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, उससे देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। लेकिन लगाइए जरूर ईमानदारी से, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाए, आपको एक क्वेश्चन बताया जाए, एक क्वेश्चन घर में लगाइए, जरूर से जरूर लगाइए, सारे काम छोड़ के लगाइए। 5 क्वेश्चन बताए गए, 5 लगाइए, फिर ऐसे आगे आगे लगाते चले जाइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम।